प्यारे देशवासियों, नमस्कार। महंगाई की आप लगातार मार झेलते जा रहे हैं। ये सरकार जब से आई है वर्तमान में महंगाई से इन्होंने बुरा हाल कर दिया देश का। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, ताज्जुब की बात यह है कि ये वो सरकार है जो सबसे ज़्यादा बकबक करती थी दूसरी सरकारों के टाइम। ऐसे जुलूस निकालती थी ये हर रोज़ गैस की कीमत बढ़ती थी तो इनके कई मंत्री और एक इनकी महिला मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनकी तो आप पूछिए मत। सिलेंडर लेकर के पहुंच जाती थी जंतर मंतर, चूड़ियां लेकर के जाती थी। उस वक़्त के प्रधानमंत्री को चूड़ियां पहनाने के लिए चिल्ला करके कहती थी वो, लेकिन इन प्रधानमंत्री के लिए उनके पास चूड़ी है नहीं। चूड़ी ख़त्म हो गई शायद, लगता है उनके पास स्टॉक में है नहीं मेरे ख्याल से। कितनी अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है। सरकार होती हैं, जो गलत काम करे उसके खिलाफ प्रचार होना चाहिए, उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, डेफिनेट, चाहे वो कोई भी है। लेकिन नहीं, ये अब नहीं करेंगी क्योंकि ये इनकी खुद ये इनकी सरकार है, ये इनके चहेते प्रधानमंत्री हैं। ये क्यों करेंगी ऐसा? उस वक़्त ये किसी को जीने नहीं देती थी इस तरीके का, मतलब इतने ख़तरनाक तरीके से ये पेश आती थी वहाँ पर। आज ये बिल्कुल बिल में घुस गई हैं, गीदड़ की तरह बिल्कुल एकदम छिप के बैठ गई हैं। कितनी मतलब क्या कहें, ये लोग कुर्सी पे बैठे हैं, फिर इनको ये दिक्कत भी होगी कि हमारे खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर जिम्मेदार आदमी जो होता है उसके खिलाफ किस शब्द का इस्तेमाल किया जाए? जो गैर जिम्मेदार है, जो बिल्कुल समझता ही नहीं है देश को, ये कुर्सी पर बैठे हैं तो छोड़ दीजिए। अगर नहीं होता है तो छोड़ के भागिए, कोई और आएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि इनको तानाशाही के तरीके से दुकान चलानी है राजनीति की, छोड़ के क्यों जाएंगे? ये तो आए लूटने के लिए है। अब देखिए, खुदरा महंगाई दर सबने देख लिया था, सब उसकी मार झेल रहे हैं। अब यानी थोक की महंगाई दर भी बढ़ गई है एकदम से। अब थोक की महंगाई दर हो गई है मार्च में 14.55%, बताइए, जो कि फरवरी में थी 13.11 से 14.55 हो गई। और यही पिछले साल मार्च में थोक महंगाई दर 7.89% थी, 7.89%। अब आप लगा लीजिए, यानी पिछले साल मार्च का अगर लगाते हैं तो डबल हो गई है, सच डबल हो गई है। मगर सरकार को कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। पहले की सरकारों में मैं नहीं कहता हूं कि भ्रष्टाचार नहीं था, बिल्कुल था, मगर उनको ज़रा सा कुछ गड़बड़ होती थी तो उनको चिंताएं भी साफ उनकी नज़र आती थी, उनके चेहरे पर चिंताएं दिखती थी। उन्हें जनता के रोज़ का एहसास होता था कि महंगाई बढ़ गई या कोई और गलत काम हो गया है तो जनता एकदम से सड़कों पर आएगी। जनता का भय उनके चेहरे पर दिखाई देता था। लेकिन आज कोई किसी जनता की कोई इनको चिंता नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है इनको। जनता कहीं भी जाए, मरे, भूखी रहे, प्यासी रहे, इनको कोई लेना देना नहीं है। इतनी गैर जिम्मेदार सरकार 75 साल में पहले कभी नहीं आई, एकदम तानाशाही की सरकार है। आज गरीब को, मजदूर को 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रही है और इन्हें कोई चिंता नहीं है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनकी यानी वर्तमान सरकार की, इनके मंत्रियों की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये दिन दूनी रात चौगुनी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जब से आए हैं। और बहुत कुछ इन्होंने उस टाइम कहा था भ्रष्टाचार के बारे में। पिछली सरकारों के लिए भ्रष्टाचार के बारे में लंबे भाषण देते थे और महंगाई के लिए बहुत चिल्ला के कहते थे, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, अब वो चुप हो गए हैं। जो उस वक़्त इतने लंबे नारे लगाते थे, आज वो धरती के नीचे समा गए हैं। आज वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। शर्म की बात है, वो इन्हीं के चहेते, इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के अंधभक्त आज बिलों में घुस गए हैं। उनको रास्ता नहीं है, बाहर निकलने का कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। शर्म की बात है। आप देशवासियों के साथ धोखा कर रहे हो। क्या आप इस देश के नागरिक हैं? आपको शर्म नहीं आती है? आप इतनी गंदगी मचा के रखे। बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है। आज कहीं नज़र नहीं आए वो। उस वक़्त चिल्ला करके बुरा हाल कर देते थे, आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज देखिए, डीजल के, पेट्रोल के, गैस के कहाँ दाम पहुँच गए हैं, कहाँ इनकी कीमतें पहुँच गई हैं। अब गरीब क्या खाएगा? प्रधानमंत्री महोदय ने बड़े चिल्ला करके उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी और जिनको इन्होंने सिलेंडर दिए, दोबारा किसी ने सिलेंडर भरा ही नहीं है। 90% से ज़्यादा लोगों ने सिलेंडर नहीं भराए हैं। उनके सिलेंडर किसी और काम आ रहे हैं, यानी उसको किसी चीज़ का बेसमेंट बना रखा है, उसके ऊपर कोई सामान रखा है, इस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है सिलेंडरों से
क्योंकि गैस का कहाँ से भराएंगे? उस वक्त 400 रुपये के आसपास सिलेंडर था, आज वो सिलेंडर 1000 रुपये का है, कहाँ से भरवाएंगे ये? तो बड़े लंबे लंबे नारे लगाते थे प्रधानमंत्री महोदय, हमारी बहन बेटियों की आंखों में जो है धुआं आता है और उनको अस्थमा की बीमारी हो जाती है, कैंसर की बीमारी हो जाती है। इतने लंबे लंबे इनके भाषण होते थे कि वो लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां पकाती हैं। प्रधानमंत्री महोदय, आपको फुर्सत नहीं है अभी, क्योंकि आपको तो एक बार मिल गई कुर्सी, उसके बाद आपके हाथ में चाबी है और आप तानाशाही के तरीके से सबको आपने हाईजैक करके रख लिया है। लेकिन ये जनता आपको माफ़ नहीं करेगी और तानाशाही का अंत जो होता है प्रधानमंत्री महोदय, आपने भी बहुतों का देखा होगा, किसी तानाशाह का हमने अच्छा अंत होते नहीं देखा। अच्छा अंत नहीं किसी का हुआ है तो आपका भी शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छा होने वाला है। प्रधानमंत्री महोदय, अभी भी जाग जाइए, समय है, अभी भी जाग जाइए, मत जनता को पीड़ा दीजिए। महंगाई को कहाँ तक पहुँचा दिया है आपने, गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया उनका। याद करिए पुराने भाषणों को, कभी कभी सुन लिया करिए पुराने भाषण, उनको लगाइए कभी वीडियो अपने पुराने रिकॉर्डिंग के प्रधानमंत्री महोदय, ताकि आपकी आत्मा जागे, आपकी अंतरात्मा जागे। आपकी अंतरात्मा सो गई है, इतनी गहरी निद्रा में हो गई है, आपको कोई चिंता नहीं है। गरीब मरे, मजदूर मरे, जवान किसान कहाँ जाए, कोई चिंता नहीं है। आपकी दुकान चलनी चाहिए, वो भली भांति चल रही है। आपकी जो भ्रष्टाचार की दुकान है, गैर जिम्मेदारी की दुकान है, ये आपकी लगातार चल रही हैं। मगर ये दुकानों का अंत बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है वहाँ पर। आप शायद सोच रहे होंगे कि जैसे जनता डर गई है तानाशाही से, ऐसे शायद भगवान भी डर जाएंगे। नहीं, डरी जनता भी नहीं है, लेकिन जनता भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ तो अंधभक्ति में लीन थे लोग, जिनकी अंधभक्ति अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अब प्रधानमंत्री महोदय, आप हिसाब चुकता करने के लिए तैयार हो जाइए। देश की जनता आपसे हिसाब मांगने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है, तैयार खड़ी है। आप हिसाब देने के लिए तैयार रहिए। उम्मीद है आपकी अंतरात्मा शायद इन बातों को सुन के कुछ जागेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।